नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल आशीष 93 पे। और आज हम लोग बात करेंगे बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड 2022 के लिए वन ऑफ द बेस्ट चैप्टर रेनबो बुक का 10वां चैप्टर इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर आइज, जिसे लिखा है पर्ल एस बक ने। ठीक है, इसका समरी अपलोडेड है, आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इतना ही नहीं, चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 10 तक का समरी मिल जाएगा आपको, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर मिलेगा। बिल्कुल चिंता की बात नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये सारी फैसिलिटी मिलेगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सिंपली चैनल को ज्वाइन कर लें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें। वो इसलिए ताकि अगला वीडियो जैसे अपलोड हो आप तक पहुंच जाए। थैंक यू। बिना देरी का मैं स्टार्ट करता हूं आज के सेशन को। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, कलर चेंज कर लूं पहले। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज वर्ड, है ना, व्हाट डज द वर्ड कलर रिमेन द राइटर ऑफ, मतलब राइटर को कौन सा कलर जो है बार बार रिमेन करता है। तो देखिए, द राइटर सेज दैट द वर्ड कलर रिमेन हर ऑफ द वैरायटी ऑफ युग दैट इज इंडियन लाइफ एज वेरियस एज आवर ओन अमेरिकन ह्यूमन सेंस। देखिए, इनको जो है ना भारतीयों के रंग से, कलर से बहुत ही लगाव था, समझे। बहुत सारा वैरायटीज थे इंडियन में, और ये कंपेयर हमेशा किनसे करते थे, अमेरिकन ह्यूमन सेंस से। और बहुत अच्छा लगता था भारत का दृश्य, वो रंग, वो कलर, हर वो चीज, है ना, किसके तुलना, अमेरिका के तुलना। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे आप, व्हाट वर द बेनिफिट्स ऑफ द इंग्लिश रूल, मतलब जो अंग्रेज हमारे यहाँ शासन करते थे इंडिया में आकर, उसका क्या बेनिफिट्स था। तो अकॉर्डिंग टू ऑथर, है ना, देयर वर सम ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ इंग्लिश रूल, है ना, अंग्रेजी के जो शासक लोग थे, अंग्रेज जो शासन करे भारत, उसमें कुछ हमारे यहाँ पे रूल्स जो बचे हैं उनका बहुत अच्छा बेनिफिट भी, जैसे लाइक नॉलेज ऑफ द वेस्ट, है ना, पश्चिमी का ज्ञान मिला, है ना, प्योर एंड ट्रू इंग्लिश, और बहुत अच्छा हम लोग शुद्ध से अंग्रेजी भी पकड़ पाए, है ना, टंग ऑफ मेन एंड वुमेन एजुकेटेड ऑन बोथ साइड्स ऑफ ग्लोब, मतलब आज पूरी वर्ल्ड में दोनों तरफ से, समझ रहे ना, आज अंग्रेजी का इतना अच्छा प्रभाव हो चुका है कि चाहे वो पुरुष हो या स्त्री, सभी के सभी इसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं आज। क्वेश्चन नंबर 3, वाई वर द इंटेलेक्चुअल्स इन इंडिया रेस्टलेस एंड एमरेटेड। देखिए, आज बहुत सारे लोग हैं जो पढ़ लिख कर भी बिल्कुल बेकार से बैठे हैं, उनमें गुण है लेकिन उस एबिलिटी को यूज नहीं कर पाते लोग। देखिए, द इंटेलेक्चुअल्स इन इंडियन वर रेस्टलेस एंड एमरेटेड आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बाय व्हाट दे फेल्ट वर द ब्रोकन प्रोमिसेस ऑफ इंग्लैंड। देखिए, लोगों ने क्या करा था, जो हमारे इंग्लैंड के साथ जो प्रोमिसेस था, जो वादा करा था, उस सारी चीज़ों को हमने तोड़ दिया। क्योंकि देखिए, हम लोग क्या बेचैन हो चुके थे, इंडियंस जो है ना, इंटेलेक्चुअल मतलब बुद्धिमान, ये बुद्धिमान तो थे परंतु बेचैन हो गए थे। जो वादा उनसे किया गया था उसे हम लोग तोड़ दिए, निभा नहीं पाए। द इंग्लिश दे, है ना, दे डिक्लेयर्ड हैड नो रियल पर्पस टू रिस्टोर इंडिया टू द पीपुल। देखिए, उनका ऐसा पर्पस नहीं था कि इंडिया को रिस्टोर कर दें, परंतु वो क्या करने आए थे, वो तो रूल करने आए थे, शासन करने आए थे। द यूज टू रूल ऑफ दिस लैंग्वेज, है ना, इस भाषा के थ्रू क्या करना चाहते थे, भारत पे शासन करना चाहते थे, और किया भी उन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द ग्रेट लेसन दैट इंडिया हैड टू टीच द वेस्ट। ऐसा कौन सा ग्रेट लेसन था जो इंडिया को टीच करके वो लोग गए। द ग्रेट लेसन दैट इंडिया हैड टू टीच द वेस्ट वाज दैट वॉर एंड किलिंग अचीव नथिंग बट लॉस। इंडिया को सबसे बड़ी चीज यहाँ पे सीखने को, हम मतलब इंडिया सीख कर वो लोग गए, लड़ाई करके कुछ भी हम लोग अचीव नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं, नथिंग। और यहाँ तक कि बस हम लोग का घाटा ही घाटा, इसलिए लड़ाई नहीं करना चाहिए, ये सीख कर गए हैं वो लोग। एंड दैट अ नोबल एंड एन एज्यूड ओनली इफ द मीन्स टू अटेंड इट आर ऑफ ए पीस ऑफ, है ना, पीस विथ इट एंड आल्सो नोबल। और ये सम्मान की भी बात है, आप झगड़ा करके कुछ भी नहीं आप अचीव कर सकते हैं, राइट ना। तो बी पीस
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर है, वेयर वॉज द रियल है ना इंडिकेटमेंट अगेंस्ट द कंक्लूजन्स ऑफ बी फाउंड, मतलब ये निष्कर्ष जो था, ये निसंदेह कहाँ पे मिला था, तो आप समझिएगा। बोल रहा है द रियल इंडिकेटमेंट अगेंस्ट है ना कोलोनिज्म वाज टू बी फाउंड इन द विलेज ऑफ इंडिया। मतलब समझिएगा, तो बहुत सारे निष्कर्ष जो होते हैं, जो छोटे होते हैं, जिसमें भेदभाव होते हैं, ये सारे के सारे भारत के गाँव में पाए गए। ठीक है, नेक्स्ट है 6 नंबर, वाई वॉज द राइटर मूव टू द साइट ऑफ द चिल्ड्रेन ऑफ द इंडियन विलेज, मतलब राइटर जो है पर्लिस बग जो है, ये भारतीय बच्चों के प्रति क्यों भावुक हो गए, क्यों उनके पीछे गए गाँव में, तो समझिएगा। द राइटर वॉज मूव टू सी द लिटिल चिल्ड्रेन ऑफ द इंडियन विलेजेस, है ना, दे है ना टोर एट हर हार्ट, मतलब बच्चों ने इनके दिल को बहुत सा चोट, बहुत सारे जीता उन्होंने। दे हैड है ना थीन बिग है ना ब्लीड एंड ऑल विथ ह्यूग एंड है ना ह्यूग सैड एंड डार्क आइज, बहुत सारे लोग थे, बच्चे थे, देखिए जिनमें वो चाहत थी, वो लग थी कुछ करने का, लेकिन इन्होंने देखी कि वो सभी सारे बच्चे कुछ ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, व्हाट वाज द लैंड बिटवीन बॉम्बे एंड मद्रास फेमिनिस्ट, मतलब देखिए बॉम्बे और मद्रास के बीच की जो जमीन थी वो फेमिनिस्ट क्यों थी, मतलब कि उपजाऊ क्यों नहीं थे। देखिए द लैंड बिटवीन बॉम्बे एंड मद्रास वाज फेमिनिस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ वाटर, पानी की कमी के कारण ये सब मरुस्थल में समझ लीजिए कन्वर्ट हो चुके थे, है ना, लैक ऑफ वाटर, पानी के कमी के कारण, राइट ना। अच्छा आप समझिएगा बात, ये जो क्वेश्चन है ना, वन ऑफ द बेस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये भी, वाई डिड इंडियन ऑलवेज ब्लेम द ब्रिटिश फॉर सफरिंग, भारतीय हमेशा ब्रिटिश को क्यों ब्लेम करते हैं अपने सफ़र का, संघर्ष का। देर वर ऑलवेज ब्रिटिश टू ब्लेम एंड सडनली द ब्लेम वॉज नॉट ऑलवेज जस्ट बिकॉज, है ना, colonial system was to provide the subject people with an indefinite excuse against work and so against helping themselves। देखिए हम लोगों को कब बुरा कहते हैं, जब हम अपने आप से प्रैक्टिस नहीं करते, जब अपने आप की मदद नहीं करते, जब अपने आप पे काम नहीं करते हैं, तो सामने वाले कहते हैं अरे भाई उसके कारण ये हुआ, मैं वो इस तरह कर गया। तो हम अंग्रेजों को हम लोग ब्लेम नहीं कर सकते, बिकॉज ऑफ हम लोग खुद से इतना ज़्यादा हम लोग काम नहीं कर पाए, और ज़्यादा हम लोग अपने सब्जेक्ट पे काम नहीं किए, जिसकी वजह से हम लोग एक्सक्यूज़ करते रहते हैं, किसके खिलाफ, ब्रिटिश के खिलाफ, अरे यार ब्रिटिश अच्छा नहीं था, उन्होंने शासन करा, इतना करा, नहीं, इट वॉज आवर प्रॉब्लम। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हु वाज द रियल मास्टर ऑफ हाउस विच, है ना, बक विजिटेड, मतलब देखिए वास्तव में घर का मालिक कौन होता है, तो यहाँ देखिए द रियल मास्टर ऑफ द हाउस वाज नॉट द हेड ऑफ फैमिली बट ए यंगर ब्रदर। देखिए ऐसा नहीं है कि घर का जो उसमें जो क्या था, ओहो यहाँ पे यंगेस्ट होगा, GEST, ठीक है, यंगेस्ट YOUNGEST, यंगेस्ट होगा, ठीक है, ये यंगेस्ट ब्रदर, जो घर का बड़ा भाई होता तो वही घर का मालिक होता था, ठीक है। चलिए अगला देखें, वाई डिड द राइटर नॉट माइंड हर होस्ट ईटिंग इन द ना अपोजिट कॉर्नर ऑफ रूम। देखिए आप भी अगर कोई आप ऑफिसर हैं तो, और आपके साथ कोई वर्कर जाते हैं तो आपके साथ खाने का फिर वो रिस्पेक्ट नहीं बच जाता, तो उनके साथ जो उनके विजिटर्स जो गए थे, वो जैसे मैडम इस कोने में खा रही है तो वो लोग उधर खाते थे, और यही थोड़ा सा था कि माइंड नहीं करी, क्यों, देखें द राइटर, है ना, द राइटर नॉट माइंड हर होस्ट ईटिंग इन द opposite corner of the room because she knew that it was simply a private devotions to a religious feeling and not है ना इन हॉस्पिटलिटी। मतलब देखिए आप भी भाई जब किसी का सम्मान करना चाहते हैं, आपसे बड़े हैं, तो उसके सामने आप बैठ जाइएगा तो फिर रिस्पेक्ट नहीं रहेगा, तो उनको रिस्पेक्ट देने के लिए जो उनके साथ गए हुए तो वो सामने वाले उधर बैठकर खाना खाने लगे, और ये इधर थे, यही कहते हैं कि वार ये तो मतलब ये धार्मिक चीज़ों को मानते हैं, डिवोशन इनमें समर्पण करने की क्षमता है, तो डेट इज गुड। अगला क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट डज द मीन, है ना, व्हाट डज सी मीन बाय सेइंग रिलीजन इज एवर, है ना, प्रेजेंट इन योर लाइफ, मतलब धार्मिक चीजें आज भी भाई है भारतीय संस्कृति में। द राइटर सेज दैट रिलीजन इज एवर प्रेजेंट इन इंडियन लाइफ बिकॉज सी लाइक द सिंपल acceptance of
religious motive and the perfect and a freedom to behave as one's religion in India and its and this moved her south. देखिए इसमें था ना बिल्कुल आज भी देखिएगा ना भारत में लोग सदा जीवन उच्च विचार को लोग निभाते हैं, साधारण से रहते हैं। और पर्ल इस वक्त को बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा एक्सेप्ट भी कर, लेकिन लोग यहाँ पे बिल्कुल सिंपल रहते हैं, धार्मिक चीज़ों को मानते हैं और लोग अभी भी अच्छे अपने आज़ादी में रह पाते हैं। कोई भी व्यक्ति अपने रिलीजन को नहीं भूला हुआ है, तो ये सारी चीज़ें उनको बहुत अच्छा लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, व्हाट आर हर व्यूज ऑन द क्रिश्चियन मिशनरीज। मतलब क्रिश्चियन मिशनरीज क्या व्यू था, बिकॉज इन है ना, बिकॉज इन हर व्यूज क्रिश्चियन मिशनरीज द मोस्ट है ना डेडिकेटेड, द मोस्ट सिंगल हार्टेड। मतलब देखिए क्रिश्चियन मिशनरी मतलब इनका ये था कि सब कोई बिल्कुल एक जैसा, सबका एक जैसा हार्ट से भी है ना, राइट है ना। ही बिलीव्स सी होगा, सी बिलीव्स दैट गॉड इज द वन। वो विश्वास करते भगवान एक है, द फादर ऑफ मैनकाइंड एंड दैट ऑल मेन आर ब्रदर्स। मतलब भगवान एक है और गॉड एक है और सब हम सभी को बनाने वाले वो सिर्फ ओनली वन है, ठीक है। तो दिस इज माय कॉन्टेक्ट नंबर है ना, एज यू वॉच व्हाट्सअप एंड टेलीग्राम। आपको टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप ज्वाइन